तो शुरू करें भाई साहब। हम लोग को जब भी भूख लगती है तो हम लोग घर में मम्मी को ढूंढते हैं, मम्मी कहाँ हो, खाना दे दो। मम्मी खाना दे देती है। तो वो तो हो गया हमारी अलग चीज। पर जब मम्मी मान लो खाना दे देती है, लेकिन आज घर में कुछ ऐसा बना है कि आपको खाने का मन नहीं है, तो अब तो खाना भाई साहब बाहर खाया जाएगा। तो जब बाहर बाहर खाना खाया जाएगा तो रेस्टोरेंट जाया जाएगा। रेस्टोरेंट में क्या किया जाएगा? ऑर्डर किया जाएगा। तो अब ऑर्डर करने आप गए तो मान लो आपने एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर दिया। एक ऐप है या मेन्यू है, आपने जाके ऑर्डर किया या ऐप के थ्रू किया, तो मैं ऐप के थ्रू मानता हूँ। तो आपने एक ऐप के थ्रू लॉगिन, मतलब आपने खोला, यूजर इंटरफेस आपने खोला, यहाँ पे आपने खाने के मेन्यू को देखा और आपने ऑर्डर प्लेस किया। तो जब ऑर्डर प्लेस किया तो वो ऑर्डर अभी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये सब क्या हुआ, उन्होंने जाके चेक किया और आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, एक ऐप ने ऐप से कनेक्ट किया, तो ये यूजर इंटरफेस था। लेकिन जब आप इसमें कुछ भी भर रहे हो या ऑर्डर कर रहे हो तो ये जाके पहले कहीं ना कहीं चेक करेगा ना कि जो आप ऑर्डर कर रहे हो वो चीज उनके पास इस समय पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक तरह से डेटाबेस पर जाएंगे। तो डेटाबेस पर जाके उन्होंने चेक किया कि ये चीज हमारे पास है कि नहीं है। बस यही हमारा टू टायर आर्किटेक्चर में होता है कि इसमें दो लेयर इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? एक क्लाइंट और एक डेटाबेस सर्वर। क्लाइंट जो होता है वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है जो यूजर को दिखती है, जिस पे यूजर काम कर रहा होता है, जैसे एप्लीकेशन। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपसे ले लूं तो आप एक तरह से देख सकते हो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, यूजर जो होता है वो बैंक अकाउंट को मोबाइल से या वेबसाइट से एक्सेस करता है। उसके लिए वो क्या करता है, डेटाबेस सर्वर पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालता है। अपना यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ओटीपी आया तो ओटीपी डाल दिया। तो जब वो ये डाल रहा है तो कहीं ना कहीं बैंक सर्वर का एक डेटाबेस है जो कि वेरीफाई कर रहा है कि ये वही यूजर है जो हमारे पे स्टोर है, और वो उसको वेरीफाई करके एंट्री दे देते हैं। ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस था। बस सेम काम टू टायर आर्किटेक्चर में किया जाता है। एक क्लाइंट है, एक डेटाबेस सर्वर है, उसके थ्रू लॉगिन कर रहा है। बस इनके बीच में एक और चीज आती है, वो होती है नेटवर्क कनेक्शन। क्योंकि जब वो इस तरह से, ये है नेटवर्क कनेक्शन। क्योंकि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो वो नेटवर्क एक इस्टेब्लिश होगा इन दोनों के बीच में, और वो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ जाएगा, रीड करके यहाँ आएगी। ठीक है। तो इस तरह से टू टायर डीबीएम आर्किटेक्चर काम करता है, जिसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल भी आपने समझ लिया है। मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, अभी आप समझ लो खाली। एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिक्योरिटी बेटर हो जाती है क्योंकि हमारे पास डेटाबेस का अलग सर्वर है और यूजर इंटरफेस का अलग सर्वर है। चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। मल्टीपल यूजर्स, मतलब कई सारे लोग एक टाइम पे ही उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ऑर्डर कर सकते हैं। बैंकिंग ऐप में भी एक साथ कई सारे लोग लॉग इन करके काम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है। मेंटेनेंस ईजी होता है क्योंकि हमें चेंजेस जो भी करने हैं वो हमारे क्लाइंट एप्लीकेशन को इफेक्ट नहीं करने वाले। एक चीज हो जाती है डिसएडवांटेज में कि हमारे पास नेटवर्क डिपेंडेंसी हो जाती है, हमें नेटवर्क पे डिपेंडेंट रहना है। हमारे पास लिमिटेड स्केबिलिटी होती है क्योंकि सर्वर स्लो हो सकता है अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा आएंगे। क्लाइंट प्रोसेसिंग में भी टाइम लग सकता है। बिजनेस लॉजिक्स लगाने जो कि हम क्लाइंट के हिसाब से हैंडल कर सकें। हमारे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल डेटाबेस हो गया, स्मॉल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, ये सब टू टायर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कॉमनली जो है ये क्लाइंट सर्वर जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स होते हैं, रियल टाइम डेटा एक्सेस करना होता है, उसके लिए करते हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योर स्केलेबल होता है वन टायर से, और हाई यूजर लोड्स में भी कम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे देता हूँ आपको। ले सकते हैं आप 1, 2 एंड 3। ठीक है। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।